स्ट्रेंजनेस हर जगह है। स्ट्रेंजनेस का स्वागत करें। उस स्ट्रेंजनेस में, उस अद्भुतपन में आनंद है और हर आनंद ऊर्जा के साथ है। इस सूत्र को बस ख्याल रखें। बाहर बादल घिरते हैं, पानी बरसता है, तुम प्रसन्न हो उठते हो, पूरी प्रकृति नाच उठती है, पशु पक्षी छोटे बच्चे, हाँ कोई कोई इंसान हो सकता है ना नाच उठे प्रकृति के नृत्य के साथ अगर वो बहुत बोझिल है, अन्यथा हर कोई नाच उठता है। क्यों? क्योंकि कुछ अद्भुत घटा। रोज ऐसा नहीं होता। रोज आसमान का एक ढंग है, आज आसमान का एक नया ढंग हो गया। तो हैरान करने की बात तो है। फिर ऊर्जा तो इतनी सूक्ष्म है कि एक बार तुम्हारी पकड़ में आ गई तो फिर तुम उस सिरे को पकड़कर अंदर 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 चलते जाओगे और रोशनी के और निकट आ जाओगे। अभी उसका छोटा अनुभव। व्यक्ति के पास सुखी होने के अभी 2-3 कारण हैं, उन्हीं कारणों से वो सुखी होता है। और तुम उन सुखी होने वाले कारणों की भी तलाश करो तो तुम पाओगे कि वो कंपन तुम्हारे अपने भीतर ही है। अपने आंतरिक कंपनों से ही तुम सुखी हो रहे हो। फिर एक और बात, जब तुम्हें ये पता चलता है कंपन तुम्हारे ही भीतर हैं, तो थोड़ी ही देर में तुम उन कंपनों के साथ अंदर जाते हो और उस टोटलिटी के निकट आ जाते हो। अभी मैंने कहा दूसरे से हटकर अपने ऊपर लौटें। फिर जब तुम अपने ऊपर लौटते लौटते गहरे गहरे चलते चले जाते हो तो एक दिन कोई दूसरा नहीं रहता। अभी इसका प्रयोग न करें। अभी कुछ लोग ऐसे प्रवचन सुन लेते हैं और इस पर प्रयोग करने लगते हैं कि सभी को परमात्मा जानो, सभी को आत्मा जानो और दूसरों को अपने जैसा जानो। तुम जान ही नहीं सकते। तुम बेकार के खेल में मत पड़ो, उलझ जाओगे। कुछ चीजें पहली सीढ़ी पर काम करती हैं, कुछ दूसरी सीढ़ी पर काम करती हैं, कुछ तीसरी सीढ़ी पर। हर जगह की चीजें हैं और एक सीढ़ी की चीजें एक बार व्यर्थ हो जाती। जैसे तुम एक क्लास में पढ़ते हो तो एक खास किताबें हैं, खास फार्मूले हैं। तुम दूसरी क्लास में जाते हो, पहली किताबें बेकार हो जाती। और कई बार तुम ऊपर की क्लास में जाकर आश्चर्यचकित भी होते हो कि इनका क्या उपयोग था, इनके बिना भी काम चल सकता था। सिंबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनके बिना भी काम चल सकता था। तो सीधी चीज़ों को समझें, बहुत सारे उलझाव में मत पड़ें। पहले अपने अंदर जाकर काम करेंगे, फिर दूसरे तक वापस लौटना होगा। इसी को कुंडलिनी का वापस लौटना कहते हैं। जैसे तुम अपने घर में कुआं खोदते हो, उसमें जल के स्रोत आते हैं तो वो तुम्हारा ही कुआं है। फिर उन जल के स्रोतों को अगर तुम खोजते चले जाओ तो वो सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। अंततः वो सागर से मिल जाते हैं, कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन पहले वो इंडिविजुअल हैं, फिर वो यूनिवर्सल है। जो इंडिविजुअल को नहीं खोज पाता वो यूनिवर्सल को भी नहीं खोज पाता। जो एक कुआं ही नहीं खोज पाता वो सागर तक भी नहीं पहुंचता। तुमने एक स्रोत नहीं खोजा तो तुम सारे स्रोत को कैसे खोज लोगे? तो आत्मा, परमात्मा, ये सब बातें तो मैं यहाँ करता नहीं, इन बातों की जरूरत भी नहीं, तुम इनमें पढ़ो भी नहीं। तुम तो अनुभव में जाओ। शरीर क्या है? क्या ये आत्मा नहीं है? जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारा परमात्मा है, उसका कंडेंस होता हुआ पार्ट धीरे धीरे कंडेंस हो गया है तो शरीर में बदल गया है। और तुम्हारी चेतना या तुम्हारी आत्मा क्या है? धीरे धीरे लिक्विड होता हुआ पदार्थ, धीरे धीरे तरल होता हुआ शरीर, जो और सूक्ष्म होता हुआ, इतना सूक्ष्म हो गया है कि इंद्रियातीत हो गया है, बियॉन्ड सेंसेस हो गया है। वही आत्मा है, वही परमात्मा। एक ही चीज के दो सिरे, अंतर कहीं नहीं है। अंतर तो हम केवल अपने मन में बना लेते हैं, फिर हम बहुत सारी कल्पनाओं में उतर जाते हैं। कल्पनाओं की जरूरत नहीं। अगर तुम शरीर से भी उतरोगे तो अपनी चेतना में उतर जाओगे।
शरीर से ही प्रयोग करना है। क्या तुम्हारे शरीर के बिना तुम्हारी चेतना टिक सकती? क्या तुम उसके बिना यहां हो सकते थे? तो उन सारी बातों की कोई आवश्यकता नहीं। ऊर्जा की बात का अभिप्राय ही है कि अपने शरीर की संवेदना पर गहरा काम करना, अपनी इंद्रियों के सारे ढंग को इतना अच्छे से समझना और उन्हें बदल डालना, अपना देखना, सुनना, महसूस करना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, इन सब को पूरी सजगता में लाएं और उन्हें पूरी तरह से बदल डालें। उनमें अपनी जागरूकता को प्रवेश करा दें। फिर जैसे जैसे तुम्हारी इंद्रियां तरल होंगी, तुम्हें चेतना का अनुभव आने लगेगा। जैसे शरीर पारदर्शी हो रहा है, तुम्हारा शरीर एक कांच की तरह से, उस कांच को अगर तुम बहुत गहरे रंगों में ढक दोगे तो अंदर से अगर कोई रोशनी हो तो बाहर नहीं आ पाएगी। फिर उसी कांच को तुम पारदर्शी करते चले जाओ तो अंदर से रोशनी निकलकर बाहर आने लगती। वही तुम्हारी चेतना का प्रकाश है जो तुम्हारे शरीर से प्रकट होता है। कई बार तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जाएं इतनी स्थूल हो जाती हैं, इतनी ग्रॉस हो जाती हैं, इतनी शैलो हो जाती हैं कि तुम अपारदर्शी हो जाते हो। तुमसे छनकर कोई प्रकाश बाहर नहीं आता और वही दुख की स्थिति है। वही दुख है। दुख वही है कि तुमने महसूस करना बंद कर। एक दुखी व्यक्ति को टटोलो, जरा उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसेस है, उसको तलाशो तो तुम्हें दिखाई देगा दुख क्या कर रहा है। एक दुखी व्यक्ति ने अपने को पूरी तरह से काट लिया है, पूरे संसार से काट लिया है। वो सिमट कर एक कोने में बैठ जाना चाहता है। एक दुखी व्यक्ति बोलना बतियाना नहीं चाहता किसी से। एक कमरे में बंद कर लिया है उसने अपने आप को। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनविजिबल केजेस बना लिए हैं, जिनमें अपने आप को बंद कर लिया है, इसीलिए वो दुखी है। पिंजड़े में आकाश नहीं मिलता ना, तुम पिंजड़े में आकाश नहीं ढूंढ सकते। आकाश पाना है तो पिंजड़ा तोड़ देना पड़ता है। दुखी व्यक्ति पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह है, कटा हुआ हर ओर से। और एक आनंदित व्यक्ति क्या है, उसने अपने सारे बंधन, अपने सारे जिरह बख्तर, सारे कवच छोड़ दिए हैं, अस्तित्व की धाराओं से एक हो गया है, तो उसके ऊपर आनंद की वर्षा होने लगी, वो और ऊर्जावान हो गया है। तुम जितने दुखी होते हो उतनी ऊर्जा तुम्हारी क्षीण हो जाती है, और तुम जितने आनंदित होते हो उतनी ही तुम्हारी ऊर्जा तीव्र हो जाती है, प्रखर हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है, इंटेंस हो जाती है। तो दुखी और आनंदित व्यक्ति के ढंगों की केवल पड़ताल करें, अपने आप को अस्तित्व से काटें नहीं, उसके साथ जुड़ें, महसूस करें। कभी कभी जैसे तुम्हें कोई शॉक लग जाता है, सदमा लग जाता है, तो तुम देखो कोई तुम्हें पानी पिला रहा है, कोई तुम्हें खाना खिला रहा है, तुम्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है। तुम्हें बीमार होते हो तब भी यही होता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता स्वाद क्या है क्या है। तो इससे उल्टा शुरू करो, फिर देखो ऊर्जा कैसे गति करती। एक एक चीज को महसूस करो, एक एक स्पर्श को, अपने शरीर को महसूस करो, उसे एक बार प्यार से देखो। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत दिन हो गए होंगे अपने आप को प्यार से नहीं देखा होगा। तुम्हारे घर में फुल साइज मिरर हो, उसके सामने खड़े हो और अपने आप को नीचे से ऊपर तक प्यार से देखो। जैसे तुम सोचते हो कोई तुम्हें दुनिया में सबसे अधिक प्यार करने वाला व्यक्ति देखता, उस निगाह से अपने आप को देखो, अपने आप को छुओ, संवेदनशील बनो। तुम्हारे पैरों के नीचे धरती है, तुम उस पर ऐसे चलते चले आते हो जैसे धरती को रौंदते हुए। कई जगह शरारत में कहावत भी चलती है, अपने दोस्तों से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम इधर आ गए, बहुत दिन हो गए थे इधर की धरती रौंदे हुए।
तो तुम धरती पर थोड़ा प्यार से चलो, अपने पैरों के नीचे उसे महसूस करो, उस पानी को, उस हवा को, सब कुछ को महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो। अब प्राणायाम और बहुत सारी स्थितियां हैं वो तुम्हारे ऊर्जा स्तर को बढ़ाती हैं, लेकिन वो स्ट्रेंजनेस नहीं पैदा करती, नवीनता नहीं पैदा करती, क्योंकि उनमें एक सिस्टम है। लेकिन तुम अपनी सांसों को अगर केवल प्यार से देखते हो, महसूस करते हो, और ये एक ध्यान पद्धति है, इसे आनापानसति योग कहते हैं, अपनी सांसों को प्रेम से देखना। तो तुमने कभी नहीं देखा, अचानक तुम देखते हो, अंतर पड़ जाता है। अब देखो ये कितनी अजीब बात है कि तुम पैदा होते हो, सांसें लेना प्रारंभ करते हो, एक ही काम तो जन्म के साथ करते हो, और मृत्यु के साथ भी एक ही काम करते हो, सांस लेना बंद करते हो। इस बीच में सांसें चल रही हैं, तुम उन्हें प्रेम से नहीं देखते, और उन्हीं ने तुम्हें जोड़ रखा है इस धरती से, इस शरीर से। फिर या तो तुम्हें लगता है चलो सांसों को मैनिपुलेट करें, ये तुम्हारा और मैनिपुलेटिव नेचर है, यूटिलिटेरियन, कि चलो सांसों का ऐसा करें तो तुम्हें ये लाभ हो जाएगा, तुम्हें ये फायदा हो जाएगा। फायदा होगा, लाभ होगा, लेकिन मैनिपुलेटिव मत बने, यूटिलिटेरियन मत बने, थोड़ा लविंग बने। और सबसे बड़ी ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा है। अगर तुम प्रेम की ऊर्जा को जागृत कर लेते हो, फिर तुम्हें कोई साधना की आवश्यकता नहीं रहती, फिर उतना ही पर्याप्त है। लेकिन प्रेम भी उतना ही रहस्यमय है जितना ध्यान, और उतना ही रहस्यमय है जितनी कुंडलनी। इसलिए ये मत समझो कि प्रेम तो हम जानते हैं, प्रेम नहीं जानते हो, प्रेम को जानना है, खोजना है। तो इन सारे प्रयोगों को करें, अपनी सारी इंद्रियों की संवेदनशीलता को विकसित करें, फिर देखेंगे अद्भुत परिवर्तन घट रहे हैं। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है, तुम एक तरोताजा ढंग से सुबह उठ रहे हो, पूरा जीवन बदल रहा है। इस पर प्रयोग करें और सारी बातें जो मैंने कही उन्हें स्मरण रखें।